कंठ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होगा मॉडल एक्सजल्दीज को लेकर के। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मॉडल एक्सजल्दीज के एक फॉर्म को, परमिशन को देखे थे। परमिशन में हम लोग जो चीज़ को पढ़े थे उससे को हम लोग उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे आगे हमारे पास एक रिक्वेस्ट की बात कही जाती है। हम लोग परमिशन पढ़ लिए हैं। परमिशन में हमारा क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है, तो मे का और कैन का प्रयोग हुआ है। फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। मे का प्रयोग आपको फॉर्मल कैटेगरी में हुआ है, जबकि कैन का प्रयोग आपको इनफॉर्मल कैटेगरी में हुआ है। अगर मे की बात की जाए तो मे की बात वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप मे यूज करेंगे। अगर कैन की बात की जाए तो कहाँ, जहाँ पर आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं, आपकी जो बिहेवियर होगी वो कैजुअल होगी, एक दोस्त की तरह होगी, वहाँ पे आप किसका यूज़ कीजिएगा, कैन का यूज़ कीजिएगा। तो हम लोग उसके एग्जाम्पल को भी देख लिए थे। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट क्या होता है, तो अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो रिक्वेस्ट मतलब हम्बल होता है, पॉलिटी होता है, स्पीक और कॉन्सेंस होता है। सबकी मीनिंग को समझा जाए तो सबकी मीनिंग का मतलब होता है विनम्र। सबकी मीनिंग का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। अगर हमसे क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक में वुड और कुड का प्रयोग दे दे, वुड और कुड का प्रयोग दे दे और आपको कन्फ्यूजन हो कि हम वुड का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कुड का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वुड का प्रयोग हम लोग फॉर्मल कैटेगरी में करेंगे। और हम लोग फॉर्मल में पढ़ें, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको मतलब कि रिस्पेक्ट दीजिएगा। जब वो व्यक्ति आपको रिप्लाई देगा तो भी आपको तो फॉर्मल कैटेगरी में देगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि फॉर्मल कैटेगरी को फॉर्मल में ही रिप्लाई देना है। लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हैं, एक अच्छे खासे ऑफिसर से मिलते हैं, तो वो आप उसको तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं फॉर्मल कैटेगरी में, लेकिन वो जब आपको रिप्लाई देगा वो परमिशन के रूप में देगा, ठीक है। परमिशन में हम लोग यूज़ किए हैं फॉर्मल कैटेगरी में मे का। ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब उससे कीजिएगा, आप रिस्पेक्ट दीजिएगा, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग कीजिएगा। जब वो व्यक्ति आपको रिप्लाई देगा वहाँ पे आप किस चीज़ का प्रयोग करेगा, मे का प्रयोग करेगा, क्योंकि वह परमिशन में करेगा। और परमिशन की बात करें तो परमिशन में फॉर्मल कैटेगरी में मे आती है, जिसके कारण से क्या होगा, मे होगा। अगला हम लोग देखते हैं कोड की बात। कोड की हम लोग बात वहीं पे करेंगे जहाँ पे वह इनफॉर्मल कैटेगरी होगा। जब ये इनफॉर्मल कैटेगरी में बोलेगा तो ये भी हमको रिप्लाई देगा इनफॉर्मल कैटेगरी में। जब ये हमें रिप्लाई देगा इनफॉर्मल कैटेगरी में, तो हम लोग परमिशन को पढ़े हैं कि परमिशन को जो इनफॉर्मल कैटेगरी में रिप्लाई देता है वह कैन होता है। तो इसके वजह से इसके मुताबिक हमें कोड के रिप्लाई देने वाला क्या होगा, कैन होगा। चलिए हम आप लोग के सामने उसका एग्जाम्पल लेते हैं। किस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, वुड और कुड का। हमारे सामने एग्जाम्पल है, ए लेडी सेड टू द ऑफिसर। लेडी को देख करके ध्यान आ रही है कि लेडी यानी कोई ऑफिसर है, कोई लेडीज क्या है, ऑफिसर है। जब वो लेडीज ऑफिसर है तो देखिए आगे कह रहा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा डैश की बात कही गई, यू हेल्प मी। जब आप किसी लेडीज ऑफिसर से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उसे फॉर्मल कैटेगरी में बोलिएगा। जब आप उसे फॉर्मल कैटेगरी में बोलिएगा तो आप वुड का यूज़ कीजिएगा। किसका यूज़ कीजिएगा, वुड का यूज़ कीजिएगा। तो जब वो लेडी आपको रिप्लाई देगी तो वो भी आपको परमिशन के रूप में देगी फॉर्मल कैटेगरी में। तो जब वो परमिशन के रूप में देगी, क्या नहीं देगी, कभी नहीं देगी, क्योंकि कोई भी ऑफिसर जब आपको रिप्लाई देगी वो इनफॉर्मल कैटेगरी में देगी, थोड़ी ना आपको रिस्पेक्ट से बात करेगी, क्योंकि वो एक ऑफिसर है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर क्या हुआ, यस आई कैन। कैन का प्रयोग इसलिए यहाँ पे हुआ है क्योंकि वह एक ऑफिसर है और वो रिप्लाई हमें इनफॉर्मल कैटेगरी में दे रही है। कोई भी ऑफिसर रिप्लाई हमें किस कैटेगरी में देता है, इनफॉर्मल कैटेगरी में देता है, ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग के सामने एग्जाम्पल है, मैम नहीं है, मॉम है। मॉम कुड यू कुक समथिंग एज आई एम हंग्री। जब हमें यहाँ पे मॉम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, मॉम देख रहे हैं, तो मॉम देख करके ख्याल ये आ रहा है कि मॉम के साथ तो हम लोग इनफॉर्मल कैटेगरी में बिहेव करते हैं,
एक फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो जब हम इमाम को देख करके एक फ्रेंडली बिहेव करने की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कुड होगा इनफॉर्मल कैटेगरी के मुताबिक। जब एक कुड की बात कही जा रही है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनफॉर्मल में रिप्लाई देगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपने फ्रेंडली बिहेव कर रहा है तो सामने वाला उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो भी उसको इनफॉर्मल कैटेगरी में ही कहेगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग के सामने है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, दोनों का मीनिंग सेम है। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दोनों का मतलब होता है संभावना। जब कभी भी किसी बात की संभावना कही जाएगी वहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी संभावना की बात कही जाएगी वहाँ पे हम लोग मे, माइट, कैन का प्रयोग करेंगे। तीनों का हम लोग रीजन देखते हैं कि तीनों का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर हम मे की बात करते हैं तो मे की बात हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा मजबूत रीजन को दिखा रहा हो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं रीजन टू बी श्योर। कोई भी रीजन अपने आप में क्या हो, श्योर हो, कन्फर्म हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। माइट की बात करेंगे। माइट करता वीक पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी कमज़ोर होगा, 50-50% की चांस होगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑप्शंस टू रीजन, दोनों कंडीशन में लागू हो सकता है, होने की भी, नहीं होने की भी। अगर हम कैन की बात करें, कैन एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल है, यानी कि वह सत्य है हमेशा। जैसे सूर्य भगवान पूरब से उगते हैं, पश्चिम में जाके डूबते हैं, ये हमारा बात कही गई यूनिवर्सल है। कभी हम लोग ऐसा नहीं सुने होंगे कि सूर्य भगवान उत्तर में उगते हैं और दक्षिण में जाके डूबते हैं, ऐसा हम लोग कभी सुने नहीं हैं। तो जो हम लोग ई कंटिन्यूटी, यानी कि जो साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है कि सूर्य भगवान पूरब में उगेंगे और पश्चिम में जाके डूबेंगे, तो वो हमारा एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे होगा।